नमस्कार। लव सेक्स और धोखा में आपका स्वागत है। सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। आज हमारे पास एक गुमनाम खत है भारत के एक जाने माने बी स्कूल के 24 साल की छात्रा का। वो एक ऐसी उलझन में फंसी हैं जिसके बारे में शायद किसी से बात नहीं कर पा रही हैं। उनकी कहानी में रिश्तों का दर्द है, उम्मीद है और कुछ गहरे सवाल भी। चलिए इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, सहानुभूति से, गहराई से, बिना किसी लागलपेट या फैसले के। तो कहानी शुरू होती है एक पिछले रिश्ते से जो काफी कड़वाहट और कह सकते हैं मानसिक पीड़ा देकर खत्म हुआ। उस मुश्किल वक्त में एक करीबी दोस्त उनका सहारा बना, मतलब इमोशनली काफी साथ दिया और उन्हें उस पर गहरा भरोसा भी था। फिर इंटर्नशिप के बाद एक मुलाकात हुई और किसी भावुक पल में दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी, शायद ये कुछ मायने रखता हो, क्योंकि वो बताती हैं कि पहले भी उनके मन में उस दोस्त के लिए कुछ भावनाएं थीं। यहीं से शायद चीजें थोड़ी उम्मीद जगाती हैं, लेकिन फिर उलझ भी जाती हैं, है ना? एक तरफ वो सहारा, दूसरी तरफ ये नई नजदीकी। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद सब बदल गया। अच्छा, कैसे? अब वो दोस्त सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही संपर्क करता है। भविष्य की कोई बात नहीं, कोई भावनात्मक जुड़ाव जैसी बात नहीं। और जब भी वो पूछती हैं कि भाई हमारे बीच क्या है, तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है इसे कैजुअल रखते हैं। सोचिए जरा, ये सुनना कितना चुभता होगा। हाँ, ये कैजुअल शब्द ये अक्सर बहुत तकलीफदेह हो सकता है, खासकर जब एक तरफ से भावनाएं जुड़ी हों। ये साफ तौर पर उस दोस्त के क्या कहते हैं इमोशनली अनअवेलेबल होने की तरफ इशारा करता है। मतलब शायद वो गहरे रिश्ते बनाने के लिए तैयार नहीं है या चाहता ही नहीं है। उसके एक्शन तो यही बताते हैं। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह है कि वो खुद को इस सिचुएशन से निकाल नहीं पा रही हैं। वो जानती हैं कि ये उन्हें तकलीफ दे रहा है, फिर भी उस पल भर के अपनेपन के लिए, उस ध्यान के लिए तरसती हैं। ऐसा लगता है जैसे पुराने जख्मों ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। देखिए, यहाँ सिर्फ इस एक रिश्ते की बात नहीं लग रही मुझे। अगर हम उनकी पिछली बातों को देखें, पहले एक रिश्ते में धोखा मिला। हाँ, उन्होंने बताया था। फिर एक साथी ने अस्पताल में अकेला छोड़ दिया, और बचपन का वो यौन शोषण का जख्म जो कभी भरा ही नहीं। तो एक पैटर्न, एक दोहराव सा नजर आता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि जिसे वो अभी जुड़ाव समझ रही हैं, वो असल में सिर्फ पुराने दर्द की गूंज हो, सहारे की जरूरत हो? ये एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड जैसा लगता है, जहां दर्द और आराम का एहसास एक ही इंसान से जुड़ जाता है और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि माता पिता वो 2-3 साल में शादी की बात करते हैं और उन्हें खुद लगता है कि उन्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। उन्हें डर है कि शायद कभी जान भी नहीं पाएंगी। ये दबाव तो और मुश्किल बढ़ा देता है। और उन्हें ये भी लगता है कि वो इस दोस्त के बिना बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। दोस्तों से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो सब उस दोस्त को भी जानते हैं। हाँ, ये अकेलापन और ये शादी का प्रेशर, ये स्थिति को कई गुना ज्यादा जटिल बना देता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से हमने ट्रॉमा बॉन्ड और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की बात की। सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये शादी का दबाव, दोस्तों से बात ना कर पाना, ये सब बोझ बढ़ा रहा है। और अगर हम सनातन मूल्यों के नजर से देखें तो यहाँ विवेक की जरूरत है, सही गलत की समझ और धैर्य की, खुद को संभालने की ताकत की। विवेक और धैर्य। हाँ, अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करना सीखना होगा। यह आत्मसम्मान का सवाल है। महाभारत में भी देखिए, रिश्तों की कितनी जटिलताएं हैं, भावनाओं का कैसा द्वंद्व है। आज के गृहस्थ आश्रम की चुनौतियां भी कुछ वैसी ही हैं, अलग रूप में। तो फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर कोई इस जगह होता तो क्या करता? क्या ये सच में प्यार की तलाश है या सिर्फ अकेलेपन से बचने का एक तरीका? क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए कि वो दोस्त बदल जाएगा? देखिए, उम्मीद रखना तो स्वाभाविक है, पर किसी और को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं होता है ना। इसका हल मुझे लगता है बाहर उस दोस्त में नहीं खोजना है, हल भीतर खोजना होगा, अपने अंदर। हाँ, पहला कदम तो ये है कि वो इस पैटर्न को पहचाने जो वो कुछ हद तक कर भी रही हैं, जैसा उनके खत से लगता है। शायद प्रोफेशनल मदद से उन पुराने जख्मों पर काम करना जरूरी हो, उन्हें भरना जरूरी हो। मतलब किसी और से वैलिडेशन या उसके बदलने का इंतजार करने से पहले अपनी अंदरूनी ताकत और विवेक, जैसा आपने कहा, उसे जगाना होगा। हाँ बिल्कुल, अपनी वैल्यू समझना, अपनी सीमाएं तय करना और धैर्य के साथ खुद को संभालना, ये रास्ता आसान नहीं होता, पर आत्मसम्मान की तरफ यही पहला कदम है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ शायद यही है कि ये गहरी कश्मकश है, जुड़ाव की चाहत और रिश्ते की सच्चाई के बीच, और ये कश्मकश पिछले घावों से और उलझ गई है। एकदम सही कहा। हल बाहर नहीं,
भीतर खोजना होगा। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। क्या सच्चा स्वस्थ जुड़ाव बाहर किसी और में खोजने से पहले हमें खुद अपने भीतर उसे खोजना और मजबूत करना जरूरी नहीं है?